नेपाल के सबसे पावरफुल विदेशी दूत यानी कि चाइना के एम्बेसडर हाउ यांगशी ने 73,500 चाइनीज युआन यानी कि लगभग 12,70,000 नेपाली रुपए दिए हैं चाइना स्टडी सेंटर को ये पता करने के लिए कि नेपाल के युवा इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन करती है। भारतीय सेना में भर्ती होने के नेपाली युवाओं के प्रमुख कारण क्या क्या हैं और कौन से नेपाली क्षेत्रों से ज़्यादा लोग भारतीय सेना में भर्ती होते हैं और इसका सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रभाव नेपाल में कैसे होता है और इसी तरह के डिटेल्स के बारे में जानकारी मांगी गई है। जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि चाइना स्टडी सेंटर नाम के लिए एक चाइनीज़ एनजीओ है, लेकिन इस पर जासूसी के आरोप लगते रहे हैं। जैसे इंडिया की रॉ, पाकिस्तान की आईएसआई एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसी तरह से चाइना की ग्योनबू भी एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है और नेपाल में इस सीएससी यानी कि चाइना स्टडी सेंटर का अपने कामों के लिए उपयोग करती है। ये बात जून महीने की है जब भारतीय सेना और चाइनीज़ पीएलए लद्दाख में भिड़ गए थे और अभी भी दोनों देशों के बीच तनाव जारी है और उसी वक्त भारत और नेपाल के संबंधों में भी लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्रों को लेकर विवाद चल रहा था। तो ऐसे में चाइना ये बात खासकर जानना चाहती है कि नेपाल के कौन से क्षेत्र से ज़्यादा लोग भारतीय सेना में भर्ती होते हैं और इसका नेपाल और वहाँ के लोगों पर सामाजिक और आर्थिक असर क्या होता है। जिनको नेपाली नागरिक और इंडियन आर्मी के गोरखा रेजिमेंट के संबंधों के बारे में जानना है वो मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और शॉर्ट में ये बता दूं कि इंडियन आर्मी के 7 गोरखा राइफल रेजिमेंट्स और 39 बटालियंस में लगभग 30,000 गोरखा सैनिक कार्यरत हैं और हर साल 2,000 के आसपास नेपाली नागरिक भारतीय सेना के गोरखा राइफल रेजिमेंट्स में शामिल होते हैं। तो क्या चाइना नेपाल के इन गोरखा जवानों का पता लगाकर उनको भारतीय सेना के खुफिया जानकारी देने के लिए प्रलोभन देना चाहती है? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। जहां तक मेरा सवाल है, मैं मानता हूं कि गोरखा बहुत ईमानदार और वफादार होते हैं और भारत के खिलाफ किसी भी चाइनीज षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि इन जवानों को खासकर हनी ट्रैप के खिलाफ जानकारी और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि जानबूझकर तो कोई चाइना का साथ नहीं देगा, लेकिन हनी ट्रैप के जरिए फंसाकर चाइना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। जिनको नहीं पता हनी ट्रैप क्या होता है तो बता दूं कि ये एक टैक्टिक होता है जिसमें एक आकर्षक व्यक्ति, खासकर एक महिला, किसी अन्य व्यक्ति को कोई खुफिया जानकारी देने या कुछ नासमझी करने के लिए लुभाती है। ये जानकारी बड़ी जानकारी हो सकती है या छोटी छोटी जानकारी, जैसे इनके रेजिमेंट्स कहाँ तैनात हैं, दूसरे कौन से रेजिमेंट साथ में हैं, कितने लोग हैं, कौन से और कितने हथियार इनके पास हैं और इनको ऑर्डर्स क्या मिले हुए हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसी जानकारी दुश्मनों के हाथ लगना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और इसके साथ चाइना के इस झूठ का भी खुलासा हो जाता है कि चाइना भारत के और नेपाल के आंतरिक मामले में दखल नहीं देती या भारत और नेपाल के द्विपक्षीय मामलों में भी दखल नहीं देती। इस बात से ये साफ हो जाता है कि चाइना भारत और नेपाल के संबंधों में बड़ी रुचि रखता है और खुफिया तरीके से हस्तक्षेप भी करता है या करना चाहता है। और इस न्यूज़ की टाइमिंग भी खास है, क्योंकि अभी अभी नेपाल और भारत के बीच के संबंधों में सुधार होने की शुरुआत हो चुकी है और नेपाल के पीएम ओली और भारत के पीएम मोदी के बीच 15 अगस्त को बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच हाई लेवल मीटिंग की शुरुआत की गई है। तो ऐसे में जहां नेपाल और भारत जो अपने सीमा विवाद का समाधान, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और आपसी संबंधों में सुधार लाने के लिए बातचीत कर रही है, वहीं पर चाइना बीच में ये पता करने में लगी है कि रायता कैसे फैलाया जाए। आपको क्या लगता है, चाइना ये स्टडी क्यों करना चाहेगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।